हेलो एवरीवन, दिस इज मी वीएल अम्बाला। वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थंबनेल आपने देखा, अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का क्या ट्रेड प्लान रहेगा और दो स्टॉक्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी करूंगी जिसमें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिस्क्लेमर है जो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है। टेक अ लुक टू दिस। दोस्तों, ध्यान से अगर आप लोग एक चीज को समझेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं एक बात आप लोगों को बोलती हुई आ रही हूँ कि ये जो अभी इंडेक्स है, इंडेक्स का मूवमेंट अभी साइड एक अपसाइड मूवमेंट के बाद में पॉसिबिलिटीज होगी कि प्राइस जो है नीचे जाएगा। ठीक है। याद कीजिए, जो लोग रेगुलरली हमें वॉच करें उनको मालूम है कि ये मूवमेंट और उसके बाद फिर ये मूवमेंट बहुत अच्छे से मैंने आप सबको बताया था। नाउ आगे का क्या मूव है, कल की क्या ट्रेड प्लानिंग है, इस सेकंड वीक का एक क्लोज हो रहा है, सेकंड और एक और वीक ट्रेड किस तरह से प्लान करें, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। साथ में मैं दो स्टॉक्स भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें एक अच्छा मूवमेंट कल के लिए बन सकता है। ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट। ओके, जो लोग नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट टुडे क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मी वीएल अम्बाला, सेबी रजिस्टर्ड आरए। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट को विजिट कीजिए और डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। सो दोस्तों, दिस इज बैंक निफ्टी एंड मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी के चार्ट को आप ध्यान से एक यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन प्राइस ने एक्शन किया है। अब इस प्राइस एक्शन का नाम क्या है? क्या इसको डबल टॉप का नाम देंगे आप, या फिर आप इसको ट्रिपल टॉप का नाम देंगे? आपको ये बताना पड़ेगा कमेंट में, क्योंकि मैं तो आपको बार बार सिखा रही हूँ, बता रही हूँ और उसका इम्पैक्ट मुझे दिख भी रहा है। काफी सारे लोग अच्छे से चार्ट्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं और जैसे ही वो लेवल आता है तो उनको पता चलने लगा है कि अब मैं क्या सोच रही हूँ और कौन से ट्रेड्स में देने वाली हूँ। तो वो आपके लिए भी एक बेनिफिशियल होगा। जो जो चीजें समझा रहे हैं ध्यान से समझिए। बताइए कि ये डबल टॉप है कि या ट्रिपल टॉप है। सो फ्रेंड्स, जितने लोगों के दिमाग में सबसे पहले आया ये डबल टॉप है, दैट्स करेक्ट। प्राइस ने यहाँ ये जो मूव हुआ था, ये होने के बाद आई आस्क्ड यू कि एक न्यू ऑल टाइम हाई होने के बाद में प्राइस ये डबल टॉप की फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा एंड हियर इट इज। नाउ आगे क्या? ये तो एक मूवमेंट हो गया। हम लगभग 4.5%, 4.5% ऑलमोस्ट हम लोग जो है अपने ऑल टाइम हाई से, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 4% के लगभग, 3.5% के लगभग निफ्टी एंड लगभग 4.5% के आसपास लगभग बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से डाउन है। क्या ये रुकेगा, बढ़ेगा, वो देखते हैं। दोस्तों, सिंपल सा बात है, फिलहाल मेरा व्यू प्राइस को लेकर के बैरिश है। एक साइकोलॉजिकल और प्राइस में आपको मूवमेंट बताऊंगी। जितने भी लोग जितने भी लोग बॉल, हम सभी ने अपने बॉल बाउंस, ध्यान से समझिए, बॉल बाउंस, जब आप बहुत जोर से किसी भी चीज को उछालते हैं, यानी उस मोमेंट उछालते हैं, तो वो बहुत दूर तक जाती है और जैसे जैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है, समझिए व्हाट आई एम सेइंग, जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 करके कम ऊपर जाने लगती है। साइंस है, कुछ इसमें नया नहीं है। तो अब अगर आप यहां से देखेंगे, ये किस टाइप, ये बहुत स्पीड मूवमेंट था। इसके बाद प्राइस ने यहां से एक स्विंग बनाया। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट के बाद में प्राइस को एक नया स्विंग निकलना चाहिए था, अगर इस मूवमेंट में वजन होता, इस मूवमेंट में यदि स्ट्रेंथ होती। बट वो स्ट्रेंथ क्या है? मिसिंग है। इसका मतलब है कि जो उछाल था, उस उछाल में क्या है? उस उछाल में जो बाउंस है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो मिसिंग हो गई है। दैट मीन्स ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है। सिंपल है। यहां तक ट्रेंड क्या होगा? डाउन साइड का चलेगा। कहां तक चल सकता है? बिकॉज आई हैव नो प्रॉब्लम स्टेटिंग दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ, तो मुझे पता है, बहुत ही सोच समझ के चीजें, स्टेटमेंट मैंने आपको दी है। बिकॉज इसके कई सारे रीजन है। मंथली टाइम फ्रेम पर जो निफ्टी है, दिस इज निफ्टी एट वीकली टाइम फ्रेम। अभी हम वीकली पर देख रहे हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। वीकली मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी जो है एक ओवरबॉट कंडीशन में है। ओवरबॉट कंडीशन बहुत ज्यादा समय तक नहीं सस्टेन होता है अगर प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है तो। नाउ यहां से जो एक दूसरा सपोर्ट है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। प्राइस जो है करेक्ट करने की कोशिश करेगा एंड दिस इज द प्राइस विच मूव्स लाइक दैट ओनली। ये एक अगला सपोर्ट है जो प्राइस के लिए आपको मिल सकता है। लगभग, मैं स्क्रीन पर भी लिख देती हूँ, लगभग 8 से 10% का करेक्शन। ध्यान दीजिए, 8 से 10% का एक हेल्दी करेक्शन आई शुड से, मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। नाउ
अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, ऑलरेडी जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो को हेज कर चुकी हूं। अब आपका पोर्टफोलियो अगर लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसके हिसाब से आप अपनी हेजिंग करिए। मैं पहले सिखा चुकी हूँ कैसे हेजिंग करना है। इनफैक्ट इसी व्यू को कंटिन्यू करते हुए, ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। आज मैंने यहाँ पर एक ट्रेड आपको दिया है, आज भी, लास्ट वीक भी दिया था, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। निफ्टी का एक ट्रेड दिया था आपको, उसके साथ एक मिड कैप निफ्टी का भी दिया था, राइट, इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर ये पोजिशनल ट्रेड मैंने आप लोगों को इनिशिएट कराया, इट्स अ कवर ट्रेड। मेजर ट्रेंड हमने यहाँ पर टारगेट किया फ्यूचर्स में डाउन साइड का, बट स्पाइक्स को अवॉइड करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर इसको कॉल को बाय किया, यानी अपने अपने जो फ्यूचर है हमने वहां पर कवर कर लिया है। ये ट्रेड मैंने आप लोगों को पब्लिकली दिया है, सभी मेंबर्स के साथ भी शेयर किया है। अलोंग विद दैट, जो ट्रेड पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, याद आप लोगों को 48,500 की पुट थी, आज वो कितने पर ट्रेड कर रही है, लगभग 1000 के पास में। तो उस पोजीशन ने भी जो आपको प्रोवाइड की थी, अच्छा खास यही दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। आई वोंट वेस्ट योर टाइम। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपके पास में, वी आर सभी रजिस्टर्ड, आप यहाँ से देख के डिटेल गैदर कर लीजिए, ठीक है। इसी चैनल में दिया है मिंटू से। अच्छा खासा मूवमेंट। अभी आप समझिए कि 48,000 की जो पुट मैंने आपको यहाँ पर दी थी, स्क्रीन पर रहिए और ध्यान दीजिए, यहां मैंने आपको 48,500 की पुट दी थी। अभी आप कितने पॉइंट पर वो ट्रेड कर रही है, 1000 पॉइंट। जो आपको 145 के प्राइस पॉइंट पर दिया था, सॉरी 105, 100.5 पर, उसने कितना हाई बनाया, आज वो 1000 के भाव पर ट्रेड कर रही है। तो अभी का जो मूवमेंट है, व्हाट आई मीन टू सी हियर, अभी का जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा इंटेंस होगा, बिग रेंज वाला होगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन वो कवर मार्केट ही करके देगी अगर आप लोगों ने ठीक से स्ट्रेटेजिकली उसमें काम किया तो। डन है। सो माय व्यू एज ऑफ नाउ इज बेरिश, एंड द स्ट्रैटेजी विच यू कैन डिप्लॉय वो होंगी सेल ऑन राइज की। अगर आप इंट्राडे ढूंढ रहे हैं तो दैट विल वर्क मच बेटर देन बाय ऑन डिप। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करेगी। मैं आपको यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपका रिस्क है, कैपिटल है, तो फ्यूचर को सेल करके कॉल को उससे कवर करके आप इसको पोजीशन को कैरी कीजिए, तब जाकर के आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा गेन की जो पोटेंशियल है लो रिस्क पर बन जाएगी। डन। नाउ कल के लिए मेरे जो बैंक निफ्टी का जो निफ्टी के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, आज भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आज भी हमने जो बैंक निफ्टी के दोनों के जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे, गुड रिटर्न्स आप देख सकते हैं। गुड रिटर्न्स एक न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी पब्लिश हुए थे, एंड जो लेवल्स दिए थे इट वर्कड। देख रहे हैं आप लोग, इट वर्कड। चेक कर लीजिएगा बाद में आराम से। एग्जैक्टली वही लो जो प्राइस के लिए बताया था, वही लेवल पर पहला सपोर्ट, उसी लेवल पर दूसरा सपोर्ट। अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, तो नोट डाउन कर लीजिए। मेरे लिए जो कल इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत ही बेरिश कैंडल बनी है, पैटर्न बना है डबल टॉप, ये एक मेजर सपोर्ट है, और प्राइस जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा, सिंपल है, प्राइस जो भी लेवल बनते हैं उनको टेस्ट करता है, तो जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा इट नॉट गोइंग टू स्टॉप, या फिर छोटा बहुत बाइंग भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी जब तक इस लेवल को अभी टेस्ट ना कर ले, बिकॉज दिस इज द नेकलाइन एंड नेकलाइन हैज टू बी टेस्टेड। प्राइस एक्शन ऐसे ही बिहेव करता है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली यू कैन रिलेट विद मी। नाउ जो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 21,820, दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट फॉर मी, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट दैट इज 21,700। ये दो मेजर सपोर्ट लेवल्स मुझे कल के दिन में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द ओनली क्रंच इज हियर, बस प्राइस अपने इस जो आज का लो है, टुडेज लो, जो कि कल हो जाएगा पीडीएल, राइट, जब कल मार्केट खुलेगी तो क्या बन जाएगा, पीडीएल, दैट इज प्रीवियस डे लो। तो बस प्राइस अपने इस प्रीवियस डे लो के नीचे एक बार आकर के रुक जाए, एंड देन यू विल सी दिस टारगेट व्हिच आई हैव जस्ट गिवन यू। डन। नाउ सेल ऑन राइज की अगर आप स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं कल के दिन में, तो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इट गोना वर्क। मोस्टली ये लेवल पर आपको प्राइस यदि मिल जाता है, अगर आपको इन लेवल पर प्राइस मिल जाता है, बिकॉज आज की जो लास्ट हाफ एन आवर की कैंडल है अगर आप देखेंगे तो सिमिलर, ओपन भी सिमिलर था, और पहली जो सेकेंड लास्ट कैंडल थी और नेक्स्ट लास्ट कैंडल का क्लोजिंग भी सिमिलर था। दैट मीन्स लास्ट 1 आवर की जो क्लोजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। लास्ट 1 आवर का जो एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो एक यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया है। कैंडल देखते हैं कैसी बनी है, देखिए
इससे समझ में आपको आएगा। ये लास्ट 1 आवर की कैंडल वेरी डीप, इसके बाद में एक यहीं पर आकर के प्राइस ने ओपन किया, इसका मतलब ये एक क्रूशियल सपोर्ट है विच इज नियरली टू 21,900। तो अगर इस लेवल के नीचे प्राइस सस्टेन होता है, प्रोबेबिलिटी है जो टारगेट सपोर्ट दिया है वो हिट होने की चांसेस रहेंगे। नाउ बाउंस करके पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब बाउंस करके प्राइस आपको कुछ लेवल्स पे मिले जैसे कि 22,050 एंड 22,100 22,180, इन लेवल्स के प्राइस आपको मिलता है तो सेल ऑन राइज अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपको बनेगा, जो एसएल आपका बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस होगा कंपेयर टू रिवॉर्ड। एंड द मैक्सिमम अटेम्प्ट दैट यू कुड डू आर 2, 2 अटेम्प्ट इन लेवल्स पे आप कर सकते हैं। आराम से प्राइस के एक्शन को बनने दो या फिर लेवल पहुंचते ही ट्रेड को पंच कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर देगा। डन, सॉर्टेड। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट आज भी मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, लगभग अब एक ही चीज का बार बार कहने से आपको लगेगा कि आप ज्यादा वो कर रहे हैं, बट दैट्स ट्रू। मैंने जो बताया, जो समझाया, उसी हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है, तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक ट्रस्ट आ सके कि जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसके साथ अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई मीन देयर इज अ इट्स बैक्ड बाय रिसर्च, इट्स बैक्ड बाय स्टडी, सो यू कुड ट्रस्ट, राइट। कल के लिए जो बैंक निफ्टी में ये लेवल मैंने आपको दिया था, एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पर 48,500, रिमेंबर ये दिया था, पूरा मूव मिला, इट इज लाइक 1,500 पॉइंट्स, अच्छा खासा मूव मिला है। इसके बाद मिड कैप निफ्टी का ट्रेड भी दिया था, देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। आई वॉन्ट यू टू लिटरली गो एंड चेक द टेलीग्राम चैनल थरोली, आपको समझ में आएगा क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। आज भी जो ट्रेड मैंने किया था, एक बार आप नजर डालना चाहिए एसएमटी के इस मेंटोरशिप चैनल में, ये ट्रेड हमने किया था, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 700 पे वी हैव बॉट इट एंड इट मेड एन हाई ऑफ नियरली 1080 के आसपास, अच्छा खासा हाई प्राइस ने बनाया है। जो टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किए थे 700 से 1000 के एक्सपेक्ट प्रोडिक्ट किए थे, उस मूवमेंट में, फर्स्ट मूवमेंट में आराम से हो गए। 300 पॉइंट्स का बढ़िया गेन मिला, पहला टारगेट वाज 50 पॉइंट, ठीक है। एंड इसका अच्छा खासा रिजल्ट हमारे मेंबर्स को मिला भी है, सभी ने अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, एवरीबडी मेड पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिप्लॉयड कैपिटल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट दैट दिस वाज द ट्रेड एंड द रिजल्ट यू हैव ऑलरेडी सीन। ऑलराइट एवरीबडी, इसके अलावा कुछ स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड भी दिए थे, आप उसको भी बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में सबसे पहले आपको अपनी डायरेक्शन पर पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है। वंस यू आर कंफर्म विद दैट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आप सही समय पर ठीक स्ट्राइक को चूज करके ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, तो कल के दिन में मैं चाहती हूँ आप बैंक निफ्टी का चार्ट कोड आर्ली टाइम फ्रेम पर देखिए, एंड इट्स सेइंग द सिमिलर स्टोरी एज लाइक द निफ्टी, इट इज सेइंग द सिमिलर स्टोरी। एक सेलिंग अपर कैंडल बनी, इसके बाद जो लो है इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी सेम, ऑलमोस्ट सेम, आई शुड से ऑलमोस्ट सेम कैंडल, सेम लो बना है। इसका मतलब है कि जो कल के लिए जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है। ऑलराइट, अगर हम वैसे बात करें तो एक सेमी राउंड नंबर है विच इज नियरली 47,500। अगेन यहां पर अगर आपको इस रेंज में कल प्राइस मिलता है बिना सोचे समझे, मैं चाहती हूं कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने आपको, विक्स, ध्यान दीजिएगा, विक्स प्लस बैंक निफ्टी के सेमी राउंड नंबर एंड राउंड नंबर की स्ट्रेटेजी नहीं देखी और आप चाहते हैं कि वो वीडियो में वापस से आपके साथ लिंक शेयर करूं टेलीग्राम पर, या वापस बताइएगा, आई लव टू शेयर दैट, मैं आपको फिर से समझाऊंगी वो। और उस वीडियो, उसी के भरोसे जब हमने स्ट्रैडल बनाया तो स्ट्रैडल ने हमको लगभग 2000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। ऑलराइट, तो चीज ये है कि आप सीखने में अगर इंटरेस्टेड होंगे, मुझे सिखाने में खुशी होती है, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि जो मुझे आता है वो आप लोगों को बता दो, बिकॉज दैट वी आर शेयरिंग समथिंग विच इज रियली वर्किंग, विच वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन, जिसपे हम लोग एक्चुअली काम करके ट्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो विक्स प्लस सेमी राउंड नंबर, अभी तो जो विक्स इंडिया विक्स है वो एलिवेटेड है, नियरली 18 प्लस चल गया है वो, इसका मतलब है जो प्रीमियम है वो हाई है, बट स्टिल मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक का ऐसी स्ट्रेटेजी को वहां पर आप स्ट्रैडल बनाओ, लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाइए, या फिर जो लगभग 350 की कॉस्ट का हो और आपकी जो रेंज है वो 500 पॉइंट से ज्यादा दूर की ना हो, एंड सी द रिजल्ट, ठीक है। एक ट्रेड सेटअप था, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप डिप्लॉय करना है नहीं करना, दैट्स योर चॉइस। चलिए,
अभी कल के दिन में हमारे लिए ये एक सपोर्ट लेवल है, बट ये वीक है। सपोर्ट लेवल तो है बट इट्स अ वीक सपोर्ट। व्हाई? पहले डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड। बिकॉज डियर, जो नियरेस्ट सपोर्ट ऑफ द चार्ट है, ये एक स्विंग था, दिस वाज अ स्विंग। इसके बाद प्राइस ने इसको तोड़ा, वापस आया, यहाँ फिर वापस से प्राइस ने एक कैंडल बनाई, अब इस स्विंग को तोड़ चुका है। दैट मीन्स जो ये सपोर्ट था, अब इसका अगला सपोर्ट कहां पर है? ये है, इट्स नियरली 1500 पॉइंट फॉर, 1500 पॉइंट दूर है अगला सपोर्ट। लेकिन ये एक ही दिन में मिलेगा? नो, देयर इज लेस चांसेस फॉर दैट। तो कल के लिए जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 47,200 पर। अगर अपने पीडीएल को आराम से नंबर नोट कर लो, काम होगा। कोशिश करिए पोजिशनल व्यू के साथ जाओ तो आपका ट्रेड आप होल्ड भी कर पाएंगे, ठीक है। तो पीडीएल, अगर कल के दिन प्राइस अपने इस पीडीएल को तोड़ता है, 47,200 का टारगेट आपको एज अ फर्स्ट टारगेट नियरली आपको मिलेगा। पोस्ट दैट जो दूसरा टारगेट है वो होगा 47,000 का, और मुझे ये रेंज बड़ी है, लगभग आपको अगर मैं यहां से बात करूं तो 500 पॉइंट बनते हैं, इजीली मिलने की प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। अगर प्राइस 47,000 पर इंटरडे में नहीं रुका तो, बिकॉज फिर वो इंटेंस हो जाएगा और फिर जाएगा 46,800 के पास भी। सो नियरली 1000 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट मुझे दिख रहा है कि अगर प्राइस ने अपने इस पीडीएल को कल के दिन तोड़ा और उसके बाद सस्टेन भी हुआ, विद इन 1 और 2 मैक्स 3 ट्रेडिंग सेशन में ये मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। नाउ अगर हमें सेल ऑन राइज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डिप्लॉय करनी है, अगेन दैट्स वेरी सिंपल। दो लेवल हैं इंपॉर्टेंट, मार्क करके आप रख लीजिए। वन इज 47,600 वन एंड द 47,730, ये दो लेवल है, मार्क करके रखो। अगर प्राइस आपको इन लेवल पर मिलता है, सेल ऑन राइज अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट अ सेकंड थॉट। बिकॉज क्यों, उसको समझ लीजिए, एक क्विक एनालिसिस इसके बारे में भी आपको दे देती हूं। टेक अ लुक, ये लाइन ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखी है। अब आप यहां पर समझ लीजिए कि जो ये जो बड़ी डीप रेड कैंडल बनी है, दिस कैंडल, ये समझ रहे हैं आप, राइट? अगर इस रेंज के पास प्राइस मिलता है तो एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बननी, मतलब बननी है, बिकॉज दिस इज 1 आवर, ऑलराइट। इसके बाद फिर ये एक लेवल आएगा आपके पास में, अगर प्राइस आपको यहाँ कहीं मिल रहा है तो ये एक लेवल आपको मिल सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको इसको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ, रुकिए। तो ये देखिए, पहला ये लेवल जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, 1 2, बिकॉज ये यहां से देखिए 1 2 3, 3 बार प्राइस ने इसी रेंज पर सपोर्ट बनाया था, फिर टूटा। तो वापस से जब ये रिटेस्ट होना तो जायज है, जब रिटेस्ट होगा तो डेफिनेटली यहां से एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी, उससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी सेल ऑन राइज की स्ट्रॉन्ग बनेगी इस लेवल पर, ठीक। और बाय चांस अगर आपको यहां मिलता है, प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन अगर मिलता है तो इस लेवल पर भी सेल ऑन राइज ही बनेगा। बाय चांस अगर आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी यहां मिल रही है तो यहां आपका जो एसएल है दैट इज वेरी 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 स्मॉल, और जो रिवॉर्ड है वो काफी कंपैरेटिवली बड़ा होगा, 1:4 तक का रिवॉर्ड आपको आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे निफ्टी बैंक के और निफ्टी के लेवल। मैं आपको अभी दो स्टॉक्स बता रही हूँ, इन दो स्टॉक्स के लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। दोस्तों भारत फोर्ज एक अच्छा खासा मूवमेंट इसने किया है, और आज भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के लगभग ही चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो क्वेश्चन हियर इज कि क्या यहाँ पर बाय करे, सेल करे, अपॉर्चुनिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टॉक पर फिलहाल बुलिश हूं, क्योंकि इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कैरी नहीं किया है, जो सेंटीमेंट इंडेक्स में बन रहे हैं वो ये कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी पोजिशनल भी बन सकती है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये स्क्रीन देखिएगा, स्क्रीन देखिए ध्यान से, नीड टू शो यू समथिंग। यस, ये भारत फोर्ज आप देख सकते हैं 18 अप्रैल को भी, 18 अप्रैल को ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, 18 अप्रैल को आई हैव सजेस्टेड दिस स्टॉक नियरली 1175 1170, और आज ये 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 25% रिटर्न, 25 लगभग परसेंट रिटर्न इसने 20 डेज के अंदर दिया है, ठीक है। हमने रिकमेंड किया था, आप चाहें तो इन स्टॉक को फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव चैनल का मेंबर कैसे बनना है उसकी डिटेल भी आपको चैनल में ही मिल जाएगी, बिकॉज और अभी अभी ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इंडेक्स ही ट्रेड करना है, उसी में पैसा कमाना, इट्स नॉट मैंडेटरी। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर्स है, कमोडिटी है, इक्विटी है, विच इज मच सेफर देन इंडेक्स। तो आप इक्विटी को ट्रेड करके भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। उस चीज से बाहर आइए कि ओनली इंडेक्स ही बचा है, ऐसा नहीं है। सही चीज को
मैं बीइंग एन एनालिस्ट आपको सही, चाहे वो इंडेक्स हो, फ्यूचर्स हो, मेरा काम एनालाइज करके सब चीजों को आपको देना है, एंड इट्स वर्किंग, राइट। ये इंडेक्स का ही ट्रेड है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की, तो हम फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, राइट। फ्यूचर्स इज ऑल्सो गिविंग गुड गेन। ये हमने फ्यूचर्स की ट्रेड बुक की है और पोजिशन भी चालू है, एक्टिव है। थिंग इज, आप समझो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अभी इसके जो बाइंग लेवल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत फोर्ज के जो बाइंग लेवल्स हैं, स्क्रीन में आपको दिखा रही हूं, टेलीग्राम चैनल को ध्यान से देखिए। यस, भारत फोर्ज के ये जो बाइंग लेवल है, ऑलरेडी यहां पर अभी प्राइस ट्रेड करा है 1400 समथिंग। आपको बाय ऑन डिप का यहां पर वेट करना चाहिए। अगर आपका टर्म जो है, जो आपकी जो आई शुड से जो आपका होल्डिंग पीरियड है, अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म व्यू है, तो यहां पर डिप का वेट करो, जीटीटी लगाइए और यहां पर इसको 1330 से लेकर के 1360 की रेंज में बाय के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। फिर फ्रॉम देयर वहां से आपको जो टारगेट मिलेंगे, ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो टारगेट है 1400 से लेकर के अप टू 1500, फिर से आपको विद इन 2-3 वीक्स जो है, जब ये लेवल ट्रिगर्ड होगा, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आपके है, ठीक है। एक और स्टॉक है, उसको भी अभी एक बार नजर देख लीजिए एक बार आप। ये है भारत फोर्ज। डिप बाय करने की कोशिश कीजिएगा, हाई बाय मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर डिप को बाय कर सके। डिप बाय करने की कोशिश कीजिए ताकि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। नाउ दूसरा स्टॉक जो है जीएनएफसी। जीएनएफसी जब मैंने लास्ट टाइम आपको रेकमेंड किया था, उसने अच्छा खासा मूवमेंट ये दे दिया है। जीएनएफसी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। नाउ स्टॉक में अभी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी कल के लिए। ये इंट्राडे है, दिस इज इंट्राडे, इंट्राडे एंड सेल ऑन राइज। बाय ऑन डिप नहीं सजेस्ट कर रही हूं, आई एम सेइंग सेल ऑन राइज। तो यहां पर जो सेल ऑन राइज के लेवल हैं, अगर प्राइस आपको कहीं पर भी इस रेंज के, चलिए लेवल्स देख लीजिए, ये है, यहां पर शेयर कर रखा है, इंट्राडे है जीएनएफसी सेल ऑन राइज 665 की रेंज में। अभी चार्ट देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम है। अगर आपको ये प्राइस मिल जाए बाय चांस कल आपको या फिर मंडे को, अगर ये आपको 665 से 680 की रेंज में, इस रेंज में मिलता है, तो सेल ऑन राइज अटेम्प्ट करिएगा और यहां से ये टारगेट आप मिनिमम, यहां से ये टारगेट आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है। लेवल्स एग्जैक्टली क्या है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दिए हैं। ऑलराइट एवरीवन, नाउ अभी अभी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब मैंने आपको रेकमेंड किया था 540, उससे पहले लगभग, उससे भी पहले जब रेकमेंड किया था, तो वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। मेरे ख्याल से 60-80% का रिटर्न इसने जनरेट कर दिया है फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैड रिकमेंडेड। सब डिटेल्स चैनल में देख लीजिएगा। नाउ अभी ये ट्रेड कर रहा है 820 के पास में, 820, ठीक है। चार्ट आज इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू मार्केट सेंटीमेंट। लेकिन यहां पर जो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो प्राइस की मूवमेंट है, एक करेक्शन का अगर आप वेट करें, इफ यू वेट फॉर अ करेक्टेड प्राइस, तो वहां आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ बाइंग अ हाई वन, ठीक है। लेवल क्या है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टारगेट्स क्या होंगे, कितने दिन में होंगे, वो मैंने यहाँ पर रेकमेंड किए हैं गुड रिटर्न्स में। गुड रिटर्न्स आपको मालूम होना चाहिए कि ये जैसे मिंट है, बीटी है, इन सबके जैसे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये लेवल्स शेयर किए हैं, आप प्लीज इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। किसी की कोई भी क्वेरी है एवरीवन, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। कोई स्टॉक अगर आप चाहते हैं रिव्यू कराना है, या आपको लग रहा है कि इस स्टॉक में पोजीशन से क्या करना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं कोशिश करूंगी कि उन स्टॉक्स को मैं समय समय पर आपके साथ में आपके लिए उनको रिव्यू कर सकूं। एक और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपके काम की है। एक सेकेंड, अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज जब आप शेयर करते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि आपको इसमें वर्दी इंफॉर्मेशन मिली है। अगर आप वीडियो को शेयर ही नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि जो आपको चाहिए वो शायद नहीं मिला है, राइट। तो मेरी इसमें हेल्प कीजिए ताकि जो लोग जरूरत है, जिनको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट, आपको पता है हम इधर उधर की फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते, जो काम का है, जो जरूरी है, जो वर्दी है, वही आपको शेयर करती हूँ। देन प्लीज सपोर्ट अस। हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। एंड आपको जो भी फीडबैक है जरूर मुझे बताएं, आई लव टू इम्प्रूव, ओके। दोस्तों, जो कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए रिव्यू कर दिए हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिए,
क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं हर दिन कोई ना कोई 2 या 3 स्टॉक आप लोगों के लिए रिव्यू कर रही हूँ। तो हो सकता है कि वो स्टॉक कमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी क्वेरीज जैसे ड्रॉप की है ना? जैसे आप देख सकते हैं कि कई सारे स्टॉक्स हैं, आई मीन मुझे जिनको मैं एक-एक करके सारे स्टॉक्स को रिव्यू करना मैंने शुरू किया है। किसी ने इरेडा बोला था, किसी ने इंडस्टार, किसी ने जियोफिन, सो इट इज़ वर्क, आई एम डूइंग दैट। आप भी बताओ आपको कौन सा स्टॉक रिव्यू कराना है, एंड हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और आप अगर आप मुझे चाहते हो कि ये कंटेंट मैं आपके साथ हमेशा शेयर करूं, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो। जिस भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में है, जहीं कहीं पर भी आप हैं, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये अच्छी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। शेयर कीजिए एंड आपका प्यार मिलने दीजिए।